Dear students, NMDCAT paper 2024 chemistry part MCQs number 111 इस तरह है कि प्रोटीन प्रेजेंट इन हेमोग्लोबिन हैज डे स्ट्रक्चर। स्टूडेंट्स, हेमोग्लोबिन क्या चीज़ है? एक है हेमोग्लोबिन और एक है मायोग्लोबिन। क्या है? लेकिन हेमोग्लोबिन क्या है? ऑक्सीजन कैरियर है। ये क्या है? ऑक्सीजन कैरियर है। इसमें मौजूद होता है आयरन। और एक क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल में फिर आयरन की जगह ये मतलब हेमोग्लोबिन में आयरन मौजूद होता है और क्लोरोफिल में क्या होता है? इसकी जगह फिर मैग्नीशियम होता है। ये भी जहन में रख लें। अच्छा, तो हेमोग्लोबिन स्टूडेंट्स ये क्या है? ये ऑक्सीजन कैरियर है। और एक है मायोग्लोबिन। क्या है? मायोग्लोबिन ये ऑक्सीजन को स्टोर करता है। ऑक्सीजन स्टोरेज का काम कौन सा प्रोटीन करता है? ये मायोग्लोबिन। ये भी जहन में रख लें। अब ये बताया गया है, पूछा गया है स्टूडेंट्स के प्रोटीन प्रेजेंट इन हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन में जो प्रोटीन, हेमोग्लोबिन का क्या काम क्या है स्टूडेंट्स? ऑक्सीजन कैरियर है। तो इसमें जो प्रोटीन मौजूद है इसका स्ट्रक्चर कौन सा है? इसका स्ट्रक्चर कौन सा है? तो स्टूडेंट्स, अब प्रोटीन्स के डिफरेंट टाइप्स है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। और ये भी दिए गए हैं कि एक प्राइमरी है, फिर सेकेंडरी है, तीसरा नंबर टर्शियरी है और चौथा कौन सा है? क्वाटरनरी। तो स्टूडेंट्स, ये आपके सामने जो स्ट्रक्चर है ये है मतलब ये हेमोग्लोबिन का टोटल स्ट्रक्चर है। इसमें दो किस्म के चेन होते हैं। एक है अल्फा मतलब अल्फा 1 चेन। इसमें मौजूद होते हैं 141 अमीनो एसिड्स। दूसरा है बीटा। बीटा में भी फिर दो किस्म के चेन है। एक को कहते हैं बीटा 1 और दूसरों को कहते हैं बीटा 2। इस तरह अल्फा के भी दो है। एक को कहता है अल्फा 1 चेन और दूसरा क्या है? अल्फा 2 चेन। लेकिन ये ज़हन में रखते स्टूडेंट्स के अल्फा 1 चेन में 141 अमीनो एसिड्स है, मतलब अल्फा चेन में। और बीटा चेन में कितने अमीनो एसिड है स्टूडेंट्स? 142 अमीनो एसिड्स है। इसी तरह मतलब ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है। ये क्या है? क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है। तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में तो एक बात ये जाहिर हो गया कि इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स मौजूद हैं। इसके अलावा जितने किस्म के बॉन्डिंग है, क्या है? बॉन्डिंग है। फॉर एग्जांपल बॉन्डिंग में आप लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी कह सकते हैं, मौजूद होता है। इसके अलावा साल्ट ब्रिज वगैरह ये भी मौजूद होते हैं। इसके अलावा डाइसल्फाइड ब्रिज जो है, डाइसल्फाइड मतलब इसमें तमाम किस्म के जो बॉन्डिंग है, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस मतलब वंडरवाल फोर्सेस ये मौजूद होते हैं। और ये एक दूसरे के साथ ट्विस्ट और रीट्विस्ट होके और इसमें सारे किस्म के जो प्रोटीन्स है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, ये मतलब आखिरी क्वाटरनरी का मतलब भी ये है स्टूडेंट्स फोर। क्वाटरनरी का क्या मतलब है स्टूडेंट्स? फोर। ये फोर पेस ऑफ प्रोटीन है, फोर पेस का प्रोटीन है। और ये कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। ये क्या है? कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, जिस तरह ये मैंने आप लोगों के साथ जिक्र किया। तो स्टूडेंट्स, ये ज़ाहिर हो गया इस MCQs का मतलब ऑप्शन ये है कि प्रोटीन प्रेजेंट इन हेमोग्लोबिन, ये हेमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है जिसका काम क्या है स्टूडेंट्स? ऑक्सीजन कैरियर है। ये आयरन कम्प्लेक्स है। ठीक है, तो इसमें जो प्रोटीन मौजूद होते हैं ये क्वाटरनरी है। ये क्या है? क्वाटरनरी है स्टूडेंट्स। तो इस MCQs का करेक्ट ऑप्शन जो है मतलब ऑप्शन नंबर डी के द प्रोटीन प्रेजेंट इन हेमोग्लोबिन आर व्हाट? दीज आर क्वाटरनरी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये नोट कर ले और ज़हन में रख ले।